हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए उसका नाम है द लिटिल ब्लू बैग, यानी कि छोटा नीला बैग। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है सीखने को। रवि वॉज अ यंग बॉय हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। यानी कि रवि था एक नौजवान लड़का हु लिव्ड जो रहता था कहाँ पे, इन अ स्मॉल विलेज, यानी कि एक छोटे से गांव में रहता था। आप देख सकते हैं लिव लिव का मतलब होता है रहना, होता है ईडी ऐड करके इसको बना दिया गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट ये सेंटेंस बनाया गया है। हु हु का मतलब होता है कौन, लेकिन हु यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि रवि वाज यंग बॉय, रवि एक नौजवान लड़का था, लेकिन वो कहाँ रहता था, वो एक स्मॉल विलेज में रहता था। तो यहाँ पे ये प्ले कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का रोल। आगे चलते हैं। एवरी मॉर्निंग ही वॉक टू स्कूल विद हिज बेस्ट फ्रेंड अमन। हर एक सुबह ही वॉकड टू स्कूल, वो स्कूल जाता था किसके साथ, विद हिज बेस्ट फ्रेंड अमन के साथ। अपने बेस्ट फ्रेंड अमन के साथ वो स्कूल जाता था। दे टॉक्ड, laughed एंड sometimes raced each other on the dusty road. पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म टॉक्ड, laughed और रेस्ड। आप देख सकते हैं दे टॉक्ड वो बात करते थे, हंसते थे, और समटाइम्स और कभी कभी रेस करते थे एक दूसरे से। कहाँ पे, ऑन द डस्टी रोड, यानी कि धूलों से बड़ी जो भरी जो सड़क होती है उसको बोलते हैं डस्टी रोड, उस पे वो रेस भी करते थे। आगे चलते हैं। वन डे रवि फाउंड अ स्मॉल ब्लू बैग नियर द बिग ट्री बाई द रोड। वन डे एक दिन, रवि फाउंड रवि को मिला एक छोटा ब्लू बैग मिला, कहाँ मिला, नियर द बिग ट्री बाय द रोड, रोड के पास। बिग ट्री, बड़ा जो ट्री हो, बड़ा जो पेड़ है उसके नजदीक उसको मिला एक ब्लू बैग। इट लुक्ड ओल्ड बट क्लीन, वो दिख रहा था पुराना बट साफ था। रवि picked it up and said, Aman, look, someone lost this bag. रवि ने उठाया उसे, उस बैग को, और कहा, क्या कहा, अमन, लुक अमन देखो, समवन लॉस्ट, किसी ने अपना बैग खो दिया। आगे चलते हैं। अमन लुक्ड एट इट एंड सेड, अमन ने देखा और कहा, क्या कहा, मे बी वी शुड ओपन इट एंड सी व्हाट इज इनसाइड, शायद हमें इसे ओपन करना चाहिए और देखना चाहिए अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड। इसको ट्रांसलेट करते हैं। रवि वॉज नॉट श्योर, रवि बिल्कुल श्योर नहीं था। अच्छा, जो ये स्टोरी आपको नरेट किया जा रहा है, तो जब आप स्टोरी को देख रहे हैं तो आप एक तरह से अपने आप को इमेजिन करिए या अपने फ्रेंड को इमेजिन करिए, दैट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है स्टोरी में। जैसे रवि वॉज नॉट श्योर, तो आप यहाँ खुद बोल सकते हैं आई वॉज नॉट श्योर। आगे चलते हैं, देखते हैं स्टोरी पे। रवि जो है श्योर नहीं था, श्योर मतलब एक तरह से हिंदी में बोल सकते हैं आश्वस्त नहीं था। वट इफ इट बिलोंग्स टू समवन, क्या हो अगर ये किसी से जुड़ा हुआ हो। बिलोंग को मतलब ये होता है किसी से जुड़ना, या ये आप इस तरह से कह सकते हैं क्या हो अगर ये किसी का हो, ये कह सकते हैं, क्योंकि बिलोंग का मतलब होता है किसी से जुड़ा होना। तो अब जाहिर सी बात है, बैग है तो किसी न किसी किसी का तो होगा होगा ही। तो ये आपस में बात कर रहे हैं क्या हो अगर ये किसी का होगा। तो अब देखते हैं। वी शुड ट्राई टू फाइंड द ओनर, ही सेड, उसने क्या कहा, वी शुड हमें कोशिश करना चाहिए किस चीज़ को पाने की, किसको पाने की, ओनर को पाने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका मालिक कौन है, उसने कहा, ही सेड। बट अमन वॉज क्यूरियस, बट अमन, अमन जो था वो क्यूरियस था। क्यूरियस का मतलब होता है जानने की इच्छा, जिसे हिंदी बोलते हैं जिज्ञासु। अमन जो है वो जानने की इच्छा उसको उसकी उसकी हुई थी। ही स्लोली ओपन द बैग, उसने स्लो धीरे से बैग को ओपन किया। माफ कीजिएगा। इनसाइड अंदर, दे फाउंड अ फ्यू थिंग्स, अ नोटबुक, अ पेंसिल एंड अ स्मॉल लंच बॉक्स। अब ओपन करने के बाद उन्हें क्या मिला, दे फाउंड उन्हें मिला एक, कुछ चीज़ें मिली। अ फ्यू मतलब होता है कुछ चीज़ें, अ फ्यू थिंग मतलब कुछ चीज़ें। फाइंड का सेकंड फॉर्म इसके फाउंड। क्या मिला उन्हें, अ नोटबुक, यानी एक नोटबुक मिला, एक पेंसिल मिला और एक स्मॉल लंच बॉक्स मिला। द नोटबुक हैड अ नेम रिटन ऑन इट, सीता। द नोटबुक हैड रिटन, यानी नोटबुक पर नाम लिखा हुआ था, किसका, सीता का नाम लिखा हुआ था। आगे चलते हैं। रवि स्माइल्ड, नाउ वी नो हु इट बिलोंग्स टू, लेट्स रिटर्न इट। रवि मुस्कुराया, नाउ वी नो, नाउ यानी अब हम जान जान पाए हैं,
कि हु इट बिलोंग्स टू, यानी कि ये किसका, किससे बिलोंग्स करता है, किसका है ये। लेट्स रिटर्न इट, आओ इसे वापस करते हैं। दे वेंट टू स्कूल एंड आस्क्ड देयर टीचर, डू यू नो अ गर्ल नेम्ड सीता। उन्होंने, वो स्कूल गए, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। दे वेंट, वो गए कहाँ, स्कूल पे गए, और पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना। उन्होंने पूछा, वहाँ स्कूल पे गए और पूछा, डियर टीचर, अपने टीचर से क्या पूछा, डू यू नो अ गर्ल नेम सीता, क्या सीता नाम की लड़की को आप जानते हैं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, यस देर इज अ न्यू स्टूडेंट इन क्लास 3। हाँ, देर इज अ न्यू स्टूडेंट, यानी न्यू स्टूडेंट है इन क्लास 3 में एक न्यू स्टूडेंट है। अब यहाँ आप देख सकते हो देयर का इस्तेमाल किया गया। देयर का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया गया है कि जब भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसकी अनअवेलेबिलिटी होती है, यानी वो हो नहीं, तो उस जगह पे देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। शी लुक्ड वेरी वरीड टुडे, यानी कि वो जो लड़की है सीता, वो बहुत परेशान है आज, या परेशान दिख रही होगी, तो वहाँ पर लुक्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी दिस इज हर बैग, शायद ये उसका बैग हो। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, रवि एंड अमन वेंट टू फाइंड सीता। रवि और अमन गए, किस लिए गए, टू फाइंड सीता को ढूंढने के लिए गए। दे सॉ अ गर्ल सिटिंग अलोन अंडर अ ट्री। दे सॉ, सी सॉ सीन, सेकेंड फॉर्म यूज किया गया वर्ब का। उन्होंने देखा एक लड़की को, सिटिंग अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हुए अकेले। शी लुक्ड सैड, वो दिख रही थी उदास। रवि वॉक्ड अप टू हर एंड सेड जेंटली, आर यू सीता। रवि चलकर उसके पास गया और कहा, क्या कहा, जेंटली मतलब एक तरह से जैसे होता है ना, इज्जत के साथ प्यार से बोलना, उस तरह से जेंटली। आर यू सीता, क्या तुम सीता हो। द गर्ल लुक्ड अप एंड नॉडेड यस, शी सेड सॉफ्टली। द गर्ल लुक्ड, गर्ल लड़की ने देखा या सीता ने देखा, एंड नॉडेड, नॉडेड मतलब होता है सर हिलाना, उसने सर हिलाया, यस हाँ। शी सेड सॉफ्टली, उसने सॉफ्टली कहा हाँ। रवि शोड हर द ब्लू बैग, रवि ने उसे दिखाया ब्लू बैग। इज इट योर, क्या ये तुम्हारा है। सीता, सीताज आई बिकेम ब्राइट एंड ब्राइट विद हैप्पीनेस। सीता की जो आंखें थी वो हो गई, यानी हुई ब्राइट, यानी खुशियों से भर गई, ये कह सकते हैं आप। उसकी आंखें जो है खुशियों से भर गई, खुशियों से चमकने लगी, खुशी से चमकने लगी, क्योंकि उसको जो खोया हुआ बैग था, जिसकी वजह उदास थी, वो उसको मिल गया। यस दिस इज माई बैग, हाँ यह मेरा बैग है। आई लॉस्ट इट दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह इसे खोया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बोला। शी ओपन द बैग एंड चेक एवरीथिंग। शी ओपन, उसने बैग को ओपन किया और चेक किया सब कुछ। माई नोटबुक एंड लंच बैग आर स्टिल हियर, मेरा नोटबुक और लंच अभी भी यही है। आई वॉज सो वरीड, शी सेड, मैं बहुत परेशान थी, उसने कहा। अमन स्माइल्ड एंड सेड, वी फाउंड इट नियर द बिग ट्री। अमन मुस्कुराया और कहा, हमें मिला था इट नियर द बिग ट्री, कहाँ पे, बिग ट्री यानी बड़ा जो पेड़ है उसके पास मिला था। शी सेड, उसने कहा, थैंक यू फॉर रिटर्निंग इट, यानी कि लौटाने के लिए धन्यवाद। यू आर और काइंड, यानी काइंड मतलब होता है तुम दयालु हो, तुम कितने दयालु ये कह सकते हैं, तुम बहुत दयालु ये भी कह सकते हैं। ये एक तरह से जेस्चर होता है धन्यवाद कहने का। फ्रॉम दैट डे सीता बिकेम देयर फ्रेंड, उस दिन से सीता बन गई उनकी फ्रेंड। द थ्री ऑफ देम स्टार्टेड वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर, यानी वो तीनों जो है शुरू कर दिया उन्होंने स्कूल जाना साथ साथ। दे शेयर्ड स्टोरीज फूड एंड लाफ्टर, वो शेयर करते थे, स्टोरीज शेयर करते थे, खाना शेयर करते थे और हंसते थे। वन डे, एक दिन, अमन आस्क्ड रवि, अमन ने रवि से पूछा, व्हाट इफ वी हैड नॉट रिटर्न द बैग, क्या होता अगर हम बैग को रिटर्न ना करते। रवि थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड, रवि सोचा कुछ वक्त के लिए, कुछ पल के लिए, फॉर ए मोमेंट, और कहा, क्या कहा, देन सीता वुड स्टिल बी सैड, तो सीता अभी भी सैड होती, वुड स्टिल बी सैड, अभी भी सैड होती। एंड वी वुड नॉट हैव अ न्यू फ्रेंड, और हमारे पास जो है न्यू फ्रेंड नहीं होती, यानी कि अगर वो उससे रिटर्न नहीं करते, ना वो सीता से मुलाकात होती और ना ही वो उनकी दोस्त होती।
तो यहाँ पे है एंड वी वुड नॉट हैव अ न्यू फ्रेंड, और हमारे पास नई फ्रेंड नहीं होती। अमन नॉडेड, अमन ने सर हिलाया। यू वर राइट, तुम सही थे रवि। इट इज ऑलवेज गुड टू डू द राइट थिंग, हमेशा से, यह हमेशा से अच्छा होता है जो अच्छी चीजें करना। और इट इज ऑलवेज गुड, अच्छा होता है टू डू राइट थिंग, यानी अच्छी चीजें करना हमेशा से अच्छा होता है। रवि स्माइल, रवि मुस्कुराया। यस, इवन ए स्मॉल गुड एक्शन कैन मेक अ बिग डिफरेंस, यानी रवि मुस्कुरा के बोला हाँ, इवन ए स्मॉल गुड, यानी एक छोटा कदम, छोटा और अच्छा कदम, एक्शन मतलब हो सकता है, मैं कदम कह रहा हूँ, तो एक अच्छा स्टेप, अच्छा कदम, कैन मेक मेक बिग डिफरेंस, यानी वो एक बड़ा चेंज, बदलाव ला सकता है, इसका ये मतलब है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी, अभी अच्छा अभी और अभी आगे। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर व्हेनेवर दे कुड, उस दिन से दे ऑलवेज ट्राई, वो हमेशा कोशिश करते थे मदद करने की दूसरों की, व्हेनेवर दे कुड, जब भी वो कर सकते थे। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और मेरे पढ़ाने का, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो बिल्कुल आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।